वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। दिसंबर महीना आते ही हमें दो चीजों का सबसे पहले ख्याल आता है, एक क्रिसमस और दूसरा क्रिसमस पर बनने वाली केक। क्रिसमस पर अगर क्रिसमस प्लम केक ना बने तो क्रिसमस अधूरा सा लगता है। क्रिसमस का फेस्टिवल करीब आ ही गया है और क्रिसमस में प्लम केक को बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो आप भी इस क्रिसमस में बिना रम बिना एग की ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इस नो फेल केक की रेसिपी को बनाने की पूरी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, वो भी एग्जैक्ट मेजरमेंट और रेशियो के साथ। नो फेल इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम केक बना रहे हो तो भी आपकी 100% सक्सेस होने वाली है ये केक, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस स्पेशल प्लम केक या फिर फ्रूट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है मिक्स फ्रूट कैंडी ली है 1/4 कप इतना। क्रिसमस के लिए स्पेशल मिक्स फ्रूट कैंडी आती है, ये आपको अमेज़न पे या फिर जहाँ पे केक का सामान मिलता है वहाँ पे आपको ये इजिली मिल जाएगी। और मैंने ग्रीन और ब्लैक रेंजिन्स ली है 1/4 कप इतना। ये आप जरूर लेना, इसे स्किप ना करना, इससे बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक में टेस्ट आता है। और साथ ही मैंने काजू और आलमंड लिए 1/4 कप की हाफ, इसे मैंने मोटे मोटे रफली काट ली है। और 1/4 कप की हाफ मैंने चेरी ली, इसे भी मैंने मोटे मोटे रफली काट ली है। और साथ ही मैंने मिक्स कलर वाली टूटी फ्रूटी ली, इसे भी मैंने 1/4 कप की हाफ कप ली है। इसके अलावा भी आपके घर में कोई और ड्राई फ्रूट्स हो ना, उसे भी आप ऐड कर सकते हो इस रेसिपी में। तो अब सबसे पहले आप इधर ले लीजिए एक पैन, इधर आप गैस ऑन कर दीजिए। पैन में मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून इतना शुगर। आपको इधर शुगर को कैरामलाइज करनी है, तो इधर आप गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शुगर हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। हमें इसी तरह से इसे छोड़ देनी है कुछ देर के लिए। कुछ देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब इस स्टेज में आपको इसे लगातार चलानी है जब तक शुगर अच्छे से हमारा मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए शुगर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। अब आपको इधर फ्लेम ऑफ कर देनी है। आपको इधर फ्लेम एकदम ऑफ रखनी है। ऑफ फ्लेम में आपको इसमें डालनी है एप्पी फिज या फिर कोका कोला। मैं यहाँ पे 1/4 कप इतना एप्पी फिज डाल रही हूँ। आप यहाँ पे कोका कोला एप्पी फिज की जगह ऑरेंज जूस या फिर ग्रेप्स के जूस या फिर ऑरेंज के जूस भी डाल सकते हो। आपको जो सही लगे आप इसमें डाल सकते हो। अब आपको इधर फ्लेम ऑन कर देनी है और शुगर को अच्छे से इसमें मेल्ट होने देनी है। इधर आप फ्लेम मीडियम रखिएगा। तो ये देखिए शुगर हमारा अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने जितनी ड्राई फ्रूट्स दिखाई है ना, सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डाल दूंगी। क्रिसमस केक में आप जितनी भी ड्राई फ्रूट्स नट्स डालोगे ना, उतना ही आपका क्रिसमस केक का टेस्ट अच्छा आएगा। क्योंकि क्रिसमस केक भी बहुत सारे नट्स ड्राई फ्रूट्स रहती है, इसलिए वो क्रिसमस केक कहलाती है। आपको इधर फ्लेम एकदम लो रख के कुछ सेकंड के लिए इसे सॉटे करनी है। तो पहले आपको रेंजिस और मिक्स फ्रूट हल्का सा सॉटे कर लेनी है कुछ सेकंड के लिए। जब ये हल्का सा पक जाएगी फिर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना। तो ये देखिए मैंने इसे कुछ सेकंड के लिए सॉटे कर लिए। ड्राई लग रहा है। इधर मैं गैस ऑफ करके अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। पहले मैं चेरी डालूंगी, फिर काजू और आलमंड डालूंगी और लास्ट में टूटी फ्रूटी डाल दूंगी। अब आपको इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देनी है। आप यहाँ पे चाहे तो इससे और भी ज्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जैसे कि पिस्ता हो गया, खजूर हो गया, अंजीर हो गया। यहाँ पे आप ध्यान रखना फ्लेम आपको ऑफ रखनी है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। क्रिसमस में मार्केट में 2 टाइप की केक मिलती है, एक फ्रूट केक और एक क्रिसमस केक। फ्रूट केक व्हाइट कलर में रहती है और क्रिसमस केक प्लम केक या फिर आप कह लो तो रम केक ब्राउन कलर में रहती है। एक प्लम केक होती है जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है फ्रूट को सोक करके, और एक प्लम केक होती है जो ईस्टर्न तरीके से बनाई जाती है। ये जो केक मैं बना रही हूँ फटाफट से बनने वाली ये केक है। टेस्ट में उतना ही टेस्ट लगती है, बेकरी में इसी तरह से बनाई जाती है। तो आप इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा कर ले। तो अब इधर आप लीजिए एक छोटा बोल। अब इस बोल में मैं 1/2 कप इतना मिल्क डालूंगी। आपको यहाँ पे मिल्क ना ही चिल्ड लेनी है ना ही गर्म लेनी है, रूम टेम्परेचर की मिल्क लेनी है। अब इस मिल्क में मैं डालूंगी विनेगर 2 TSP इतना। तो ये 2 TSP इतना मैं विनेगर डाली है और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1 TSP इतना वैनिला एसेंस। अब इन तीनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब आपको इसे रख देनी है 10 से 15 मिनट के लिए साइड में। और इस क्रिसमस केक को बेक करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह कढ़ाई या फिर पतीला का भी इस्तेमाल कर सकती हो। अब इस कुकर में मैं डालूंगी नमक। ये मेरा बेकिंग वाला नमक है। बेकिंग करते करते ये मेरा नमक काफी पुराना हो चुका है। आप यहाँ पे व्हाइट नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस नमक को मैं हल्का सा स्प्रेड कर दूंगी। अब इसकी ऊपर की मैं ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन के अंदर की मैं रबड़ हटा दूंगी। अब ये ढक्कन मैं इसमें लगा दूंगी।
अब ढक्कन लगाते वक्त ध्यान से इसकी अंदर की रबड़ जरूर हटाना। अब आपको इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देनी है गर्म होने के लिए। तो चलिए अब मैं केक का बैटर तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा बोल ले ली है। अब इस बोल के अंदर मैं 100 ग्राम बटर डालूंगी। ये देखिए आपको 100 ग्राम बटर लेनी है। यहाँ आपको इधर बटर रूम टेम्परेचर की लेनी है। अब इसमें मैं डालूंगी हाफ कप पाउडर शुगर। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, बटर आपको रूम टेम्परेचर की लेनी है। अगर आप चिल्ड बटर का यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो बैटर आपका फट सकता है। अब आपको इसे मिक्सर से कम 2 से 3 मिनट तक फेंटनी है। आपको इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक फेंटनी पड़ेगी, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख रहे हो बैटर का कलर चेंज हो रहा है। तो ये देखिए ऐसा कलर आने तक आपको बटर और चीनी को फेंटनी है। मैं आपको इसकी टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतना ही हमें इसे फेंटनी है। अब मैं मिक्सर हटा देती हूँ। अब इसके ऊपर मैं रख दूंगी छन्नी। अब इस छन्नी में मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट छान लूंगी। पहले मैं डालूंगी 1 कप मैदा और साथ ही हाफ टीस्पून मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। 1/4 छोटे चम्मच इतना मैं डालूंगी इसमें बेकिंग सोडा। अब इन सभी चीजों को मैं छान लूंगी। अब इन छन्नी को साइड में रखकर जो मैंने विनेगर वाली दूध बनाई थी, ये दूध मैं थोड़ा थोड़ा कर इसमें डालूंगी और मिक्स करूंगी। फिर से थोड़ा डालूंगी। अब ये बचा हुआ भी डाल दूंगी। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करनी है। अब इसके साइड में स्पैचुला से क्लीन कर लूंगी। तो बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी लौंग, इलायची और दालचीनी की पाउडर 1/4 टीस्पून इतना। ये डालना बहुत ही जरूरी है क्योंकि क्रिसमस केक में इसी से टेस्ट आती है। अब इसे भी मैं बैटर में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद लास्ट में मैं सारा ड्राई फ्रूट इसमें डाल दूंगी। अब आपको ड्राई फ्रूट्स बैटर में अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसे टीन में डालूंगी। यहाँ पे मैंने 6 इंच की टीन ली है। सारा बैटर मैं टीन में डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने पहले से टीन को ग्रीस करके बेकिंग पेपर लगा कर रखी है। सारा बैटर टीन में डालने के बाद कम से कम 2 से 3 बार आप इस तरह से इसे डैब डैब करना। तो चलिए अब मैं इसे लेकर चलती हूँ बेक करने की प्रोसेस में। तो ये कुकर भी हमारा गर्म हो गई है। इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर इस तरह की कोई छोटा प्लेट या फिर कोई छोटा रिंग रख दे और फिर इसके ऊपर मैं ये केक वाली टीन रख दूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा फ्रूट से सजा देती हूँ, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब चाहे तो इसे इसी तरह से भी छोड़ सकते हो। अब आपको इसके ऊपर में ढक्कन लगा देनी है। ढक्कन के ऊपर आप सीटी हटा भी सकते हो या नहीं भी हटाओगे तो चलेगी, पर अंदर की रबड़ आप जरूर हटाना। इधर आप गैस का फ्लेम हाई रखना स्टार्टिंग में 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद अब गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे छोड़ देना इसी तरह से कम 30 से 35 मिनट के लिए। 35 मिनट के बाद अब इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर देखना। अगर आपको लगता है केक आपका कच्चा है या फिर इसके ऊपर अच्छे से कलर नहीं आया तो फिर से इसे 10 से 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देना। तो लगभग आपको इसे बेक करने में 35 से 45 मिनट लग सकते हैं। तो 35 से 45 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो 45 मिनट हो गई। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर चेक करूंगी। मैंने इससे पहले 35 मिनट में चेक की थी तो केक हमारा सही नहीं पका था। तो 45 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटाकर देखती हूँ। तो ये देखिए क्रिसमस वाली फ्रूट केक या फिर प्लम केक हमारा बनकर तैयार है। अब आप लीजिए एक टूथपिक आप अंदर डालकर इसे देखिए। तो ये आप देख रहे हो टूथपिक हमारा एकदम क्लीन आई है। इसका मतलब यही है कि केक हमारा परफेक्ट बेक हुई। अगर आपका यहाँ पे केक थोड़ा गीला लग रहा है तो 5 से 10 मिनट के लिए आप फिर से बेक कर लेना इसे। अब आपको इधर फ्लेम ऑफ करके इसे निकाल लेनी है। तो ये देखिए आप इसका टेक्सचर मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। तो आपको इसे इसी तरह से छोड़ देनी है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो केक हमारा ठंडा हो गया। अब आप लीजिए एक नाइफ से अब इसकी साइड क्लीन कर दीजिए पहले। फिर आप इस केक टिन के ऊपर रख दीजिए एक प्लेट और इस तरह से इसे डैब डैब कर दीजिए। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा केक बेक हुई है। आप देख सकते हो इसकी टेक्सचर। तो ये देखिए
आप इसका कलर देखिए कितनी बेहतरीन आई है। सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी क्रिसमस केक यानी कि प्लम केक है बनकर तैयार। आप इसके कलर और टेक्सचर देख रहे हो कितनी बेहतरीन आई है। कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि मैंने इसे घर पर बनाई है। एकदम बेकरी जैसा केक ये देखने में लग रहा है। तो बेकरी वाला केक आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हो। अब मैं इसे आपको कट करके इसकी अंदर की टेक्सचर दिखाती हूँ। आप मेरे काटने से ही समझ सकती हो ये केक कितना सॉफ्ट बना है। मैं आपको इसे उठाकर करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए आप इसका अंदर का टेक्सचर। मैं इसकी साइड से भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, बिना रम और बिना ओवन और बिना अंडे की मैंने इसे किया है बनाकर तैयार। बहुत ही टेस्टी ये केक बनकर तैयार होती। तो आप इस क्रिसमस में से जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।